नमस्कार दोस्तों, आज फिर आपका स्वागत है क्राउन इमिग्रेशन के यूट्यूब चैनल पर। तो आज भी एक सक्सेस स्टोरी है। जर्मन का स्टूडेंट वीज़ा आया है, तो हमारे साथ स्टूडेंट भी है। ये जर्मन में अपनी हायर स्टडी के लिए जा रहा है और इसकी वहाँ की जो एंटायर स्टडी है टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट है मास्टर प्रोग्राम के लिए। तो मैं बहुत सारी वीडियोस में लगातार बताता आ रहा हूँ, अगर आपके अंदर पेशेंस हैं तभी हमें संपर्क करें। अगर आप इम्पेशेंस हैं, आपकी प्रोफाइल भी अच्छी है, तब भी हम आपकी प्रोफाइल लेने की कोशिश नहीं करेंगे, क्योंकि ये जो सक्सेस स्टोरीज रहती हैं, फेल्यूर के बाद ही सक्सेस होता है। ये स्टूडेंट्स देखिए, इसके अंदर कितनी पेशेंस है। 2 साल से हमारे साथ जुड़ा हुआ है और इकोनॉमिकल स्टडी चाहता था फॉरेन कंट्रीज़ में, इवन चाहता था कि मुझे फॉरेन कंट्री में फ्री टाइप की स्टडी मिले। और आप उस सिचुएशन को अंडरस्टैंड कर सकते हैं जब आपके पास एक जो कॉम्पिटेंट कंसल्टेंट रहता है, अगर उसके पास उसके फ्रेंड का या उसके रिलेटिव का या उसके नेबर का केस आता है कि सर इन बच्चे का केस करवा कर दीजिए, तो उसके ऊपर कितना प्रेशर रहता होगा कि हाँ मैंने इनको डेली मिलना है। अगर कल इनका काम नहीं होता तो बार बार फिर मुझे वो बताएंगे कि नहीं आपसे हो नहीं पाया। तो कितना प्रेशर रहता है। ये भी इसी टाइप का केस है, हमारे नेबर में ही रहते हैं। तो इन्होंने संपर्क किया कि जर्मन जाना है, प्रोफाइल चेक की। प्रोफाइल चेक करने के बाद पहले हमने इसका केस उस टाइम इटली में डाला, क्योंकि इटली इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को फ्री में स्टडी प्रोवाइड करती हैं। प्रोफाइल बहुत अच्छी है, तो इसने बीकॉम वोकेशनल में की हुई है, साथ में पीजीडीसीए भी की हुई है, आईएलटीएस भी किया हुआ है। तो फिर इटली में डाला, तो इटली की जो सिचुएशन है, मैंने पिछले बता रहा हूँ 4 साल से दे आर गिविंग ए लॉट ऑफ रिफ्यूज़ल, बट हमने ट्राई की कि चलो उसमें डालते हैं, फ्री में स्टडी मिल सकती है स्टूडेंट को। बट इटली ने वही किया कि वीज़ा रिफ्यूज़ किया। अभी शेंगन की 26 कंट्रीज़ हैं, अभी इकोनॉमिकल हमें स्टडी चाहिए। उसके बाद फिर आपका अगर कॉम्पिटेंट कंसल्टेंट है, वो आपको सजेस्ट कर सकता है कि आपको फर्दर कहाँ पर डाले जहाँ पर आपको फ्री टाइप की स्टडी मिल जाए। फिर हमने हंगरी में केस को प्रोसेस किया। हंगरी में जो स्कॉलरशिप स्टाइपेंड करके जो इंडियन गवर्नमेंट और हंगरी गवर्नमेंट का कोलैबोरेशन है, जहाँ पर बच्चे फ्री स्टडी के लिए जाते हैं, वहाँ पर हमने केस प्रोसेस किया। बट वहाँ पर स्कॉलरशिप उन बच्चों को मिलता है जिनके 85 प्लस मार्क्स हो। अगर वो स्कॉलरशिप नहीं मिलता तो वहाँ की जो यूनिवर्सिटीज़ हैं वो आपको एज ए पेड स्टूडेंट कंसिडर कर लेती है। तो फिर उस वाले में तो एडमिशन नहीं आया, लेकिन वहाँ की जो हंगरी की गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ है उसने इसको एज ए पेड स्टूडेंट कंसिडर किया। इंटरव्यू ली एडमिशन के लिए, उस इंटरव्यू को भी बच्चे ने क्वालिफाइड किया। क्वालिफाइड करने के बाद वो पेड स्टडी थी, 4,000 यूरो की साल की फ़ीस थी। तो बच्चा कहता कि मैं फ्री वाली ऑप्शंस देख रहा हूँ। मैंने भी अवॉइड किया, मैं कहा पहले हम जर्मन में देखेंगे, जर्मन के बाद वी विल पुट द एप्लीकेशंस टू अनदर कंट्री। तो फिर जर्मन में डाला। अभी जर्मन में एडमिशन वहाँ से आ गया पब्लिक यूनिवर्सिटी में। अभी ये देखिए कि हमारे लिए कितना चैलेंजिंग केस था। बीकॉम वोकेशनल से की हुई है और उसके बाद वहाँ पर एडमिशन लेना इट इज़ नॉट सो इजी जर्मन के अंदर इंग्लिश टोट में। तो फिर इसका हमने एडमिशन जर्मन टोट में करवा कर दिया, कंडीशनल एडमिशन आया। और जर्मन भी इसने वहाँ जाकर ही सीखनी थी, मतलब जर्मन पहुँचने के बाद, क्योंकि A1 भी इसने हमारे सेंटर से ही किया हुआ था, क्योंकि हम क्राउन इमिग्रेशन वाले जर्मन की भी कोचिंग प्रोवाइड करते हैं। तो A1 इसने सीख लिया था, A1 की रिक्वायरमेंट थी, प्लस इसके जो परसेंटेज थे वो अप्रोप्रिएट थे। सिलेक्शन ऑफ कोर्स और सिलेक्शन ऑफ कंट्री हमें मालूम था कि कौन से प्रोग्राम में डाले जो रिस्ट्रिक्टेड ना हो, जहाँ पर इसका एडमिशन आ जाए। तो वहाँ पर डाला तो एडमिशन कंडीशनल आ गया, कोविड आ गया, एम्बेसी में फ़ाइल गई, तो उसके कारण लिंगर ऑन होता रहा। उधर यूनिवर्सिटी वाले कहें कि हमें लैंग्वेज की फ़ीस भेजो। अभी इस साल हमने लैंग्वेज ऑनलाइन लगानी है। तो इस स्टूडेंट ने ये देखिए A1 सीख करने के बाद B1 तक इंडिया में बैठ के किया है, उस यूनिवर्सिटी के टच में रही है, V1 की फ़ीस तक भेजी यूनिवर्सिटी को और B1 भी करती रही। करने के बाद लास्टली इसने सक्सेसफुली फिर अपना वीज़ा जर्मन का ले लिया है। ये जर्मन का स्टूडेंट का वीज़ा आ रहा है और अभी इसकी जो फर्दर मास्टर डिग्री है वो टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगी। इवन इसने जर्मन भी वहाँ पर ही यूनिवर्सिटी के कैंपस में सीखनी थी। तो अभी स्टूडेंट से भी डिस्कस करेंगे कि इसका एक्सपीरियंस हमारे साथ कैसा रहा है। कभी भी आइदर मुझे फ़ोन आता था, जहाँ हमारे स्टाफ को फ़ोन आता था, वी आर प्रॉम्प्टली गिविंग द रिप्लाई कि हाँ अभी आपका प्रोसेस चल रहा है,
काफ़ी प्रॉब्लम्स फेस की, वे वीज़ा अपॉइंटमेंट की प्रॉब्लम थी। इवन अभी ये देखिए, जिस यूनिवर्सिटी में इस बच्चे का एडमिशन आया है, इस स्टूडेंट का एडमिशन आया है, उसी यूनिवर्सिटी में हमारे अनदर स्टूडेंट्स का भी आया था। एक बच्चे का जो वीज़ा है विद इन ए मंथ आ गया, और इसका वीज़ा आई थिंक 2 महीने से ज़्यादा टाइम लगा है। बच्चा और वरीड हो जाता है। इवन एट द टाइम ऑफ सबमिशन, जब ये सबमिशन करवाने गई थी अपनी फ़ाइल एम्बेसी के अंदर, इसको वहाँ पर भी 1-2 बच्चे कॉन्टैक्ट में मिले, और इवन जब इसकी क्लासेस चलती थी यूनिवर्सिटी के साथ जूम के ऊपर, वहाँ पर भी इसके साथ कोई अनदर इंडियन स्टूडेंट्स मिले, और उन्होंने भी वीज़ा अपना अप्लाई किया था। उनका यूरिडिक्शन आई थिंक बेंगलोर या मुंबई था। उनका वीज़ा 1 महीने के अंदर आ गया, बट 1-2 महीने लग गए। तो ये और वरीड होगी अभी होगा क्या, बट पेशेंस थी, चलती रही। तो लास्टली जिनके पास पेशेंस है, मैंने फिर बता दिया, फेल्यूर के बाद ऑलवेज सक्सेस ही होता है। अगर आप के पास कॉम्पिटेंसी है, आप एक जेन्युइन स्टूडेंट हैं, तो आपको डेफिनेटली आप अपनी डेस्टिनेशन में पहुंच सकते हैं। तो अभी इनसे हम एक जनरल डिस्कस करेंगे कि इनकी सर्विसेज कैसी रही। तो मैडम, सबसे पहले आपका स्वागत है हमारी इस चैनल के ऊपर। तो आप मुझे सबसे पहले ये बताइए कि आपकी हाईएस्ट एजुकेशन क्या है? Thank you, sir, so much for visa also. And I have completed my bachelor in retail management. After that, I did 1 year master diploma in retail management. तो आपने ये अपनी ये रिटेल मैनेजमेंट में बैचलर भी की हुई है और मास्टर भी की हुई है, कौन सी यूनिवर्सिटी से? GNDU. तो उसमें परसेंटेज क्या रहे हैं आपके? मेरे बैचलर में 77% थे, एंड इन डिप्लोमा इट वाज अबाउट ग्रेड्स. तो अभी आप थोड़ा सा अपना एक्सपीरियंस शेयर करिए कि आपको कितने साल हमारे साथ चले हो गए हो, तो क्या क्या हैपनिंग हुई, थोड़ा सा इसके बारे में बताइए। सर, मेरे को आज मतलब मोर देन 2 इयर्स हो गए आपके साथ जुड़े हुए, और मेरा जहाँ फैमिली जैसा ही रिलेशन है. मैं कभी भी फ़ोन करती थी, जब भी प्रॉब्लम आती थी, आपको स्टाफ में आपको और आपको भी. तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा. मेरे को कोई भी प्रॉब्लम आती थी तो खुद ही डील करते थे. ईमेल वगैरह काफ़ी आती थी रोज़, यूनिवर्सिटीज़ की बहस चलती रहती थी रोज़ ही. तो वो आपने सारा हैंडल कर लिया था खुद ही. तो उसके बाद फिर ये कोविड आ गया. कोविड के बाद ऑनलाइन क्लासेस ली. उसके बाद सारा एग्ज़ाम दिया यहाँ से. फिर आपने यूनिवर्सिटीज़ को, एम्बेसी को बताया कि B1 क्लियर हो गया. उसके बाद उन्होंने कंसेंट दिया अपना वीज़ा ग्रांट करने के लिए. तो मोर देन 3 मंथ्स आफ्टर तो मैंने वीज़ा ले लिया. तो इससे पहले भी किसी कंट्री में हमने आपका कोई केस कहीं प्रोसेस किया था? हाँ जी सर, सबसे पहले था इटली का, तो वो रिफ्यूज़ हो गया था. तो फिर आपने मोटिवेट किया, नहीं और ऑप्शन देखते हैं, प्रोफाइल ठीक है. तो फिर हंगरी में किया. हंगरी में इंटरव्यू हुई, वो भी क्लियर हुआ. फिर आपने बोला कि नहीं, जर्मनी का देखते हैं, वो ज़्यादा बेटर है प्रोफाइल के हिसाब से. तो फिर जर्मनी का किया, तो फिर ये वीज़ा आ गया हमारा. तो इनको थोड़ा वीज़ा भी दिखाएंगे। हाँ जी, हाँ जी, दिस इज़ माई वीज़ा. ये देखिए, ये एक सक्सेस स्टोरी है। मैंने फिर बताया, पेशेंस हैं तो आपको हर एक चीज़ मिल सकती है। तो अगर आपकी भी क्वेरी है जर्मन से रिलेटेड या अनदर कंट्री से रिलेटेड, क्योंकि क्राउन इमिग्रेशन के पास मोर देन 100 कंट्रीज़ के ऑप्शन है, आपकी प्रोफाइल को चेक करने के बाद इवन आप ऑलरेडी रिफ्यूज़ड है व्हाट्सएवर कंट्री से, आपको हम बेटर गाइड कर सकते हैं, बेटर सजेशंस दे सकते हैं। अभी आप अपना केस कौन सी कंट्री के अंदर डालें जहाँ पर आपको मैक्सिमम चांसेस हो आप अपना वीज़ा गेट कर सकें। इवन जर्मनी के सितंबर के इनटेक ऑलरेडी ओपन हो चुके हैं। जिन बच्चों की डेस्टिनेशन फ्री स्टडी इन जर्मनी है, तो वो इमीडिएटली हमें संपर्क करें। और इवन मेरी आने वाली बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो है उन बच्चों के लिए जो पिछले 2 साल से सफ़र है जर्मन के लिए, बैचलर वाले स्पेशली, उनके लिए हम बहुत बढ़िया ऑप्शन लेकर आए हैं। वो उनके ड्रीम्स किस वे से फुलफ़िल हो सकते हैं अगर उन्होंने जर्मन में ही जाना है, अपॉइंटमेंट का क्या ऑप्शंस हैं, जब वो कौन सा ऐसा प्रोग्राम करें जिसके थ्रू उनको ईज़िली अपॉइंटमेंट मिल जाए। अगर उसको भी देखना चाहते हैं तो आप इमीडिएटली हमारे जितने भी सोशल मीडिया उनको फॉलो कर लें। तो लास्ट में मेरी यही रिक्वेस्ट है कि अगर आपको जो मेरी वीडियो अच्छी लगी, इसको लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।